हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है कप विद हैंडल। जैसे कि इसका नाम है, इसकी शेप एक छोटे हैंडल वाले कप के समान होती है। ये चार्ट पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पैटर्न के बनने के बाद इसके फेलियर का चांस केवल 5% है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, मतलब कप और हैंडल वाला जो चार्ट पैटर्न है ये आया कहाँ से, इसको सबसे पहले चार्ट्स में आइडेंटिफाई किसने किया। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ चार्ट पैटर्न, इस चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है। तीसरा, योर एंट्री पॉइंट, कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बनने के बाद आपको एंट्री कहाँ पे लेना है। और प्रोजेक्शन ऑफ चार्ट आफ्टर एंट्री पॉइंट, मतलब एंट्री लेने के बाद में ये स्टॉक कितना आगे भागेगा। ओके। ओरिजिन ऑफ कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को सबसे पहले विलियम जे ओ नील ने आइडेंटिफाई किया 1988 में, और इन्होंने इसे अपनी बुक में सन 1988 में प्रकाशित किया। बुक का नाम था हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, और ये काफ़ी अच्छी बुक है। आप सभी को इस बुक को पढ़ना चाहिए। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो कृपया मेरी ये जो मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे मुझे मेल किए, मैं आपको ये बुक की सॉफ्ट कॉपी आपको मेल कर दूंगा। ओके। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ चार्ट पैटर्न की। तो ये एक कप विद हैंडल का चार्ट पैटर्न है, दिखने में बिल्कुल सिंपल है, जैसे एक चाय पीने का जो कप होता है उसकी शेप का है। ओके, ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो अब इसकी पीछे की बनने की साइकोलॉजी क्या है उसको हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो ये एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद में अप ट्रेंड का जब ये टॉप बन जाता है, टॉप के बाद में यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आना स्टार्ट होता है। सेलिंग के प्रेशर आने से यहाँ पे एक बॉटम बनता है। बॉटम के बाद में फिर से यहाँ पे बाइंग आनी स्टार्ट होती है। बाइंग आनी स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। रेजिस्टेंस फॉर्म होने के बाद में ये एक हैंडल का रूप लेके फिर स्टॉक आगे की तरफ मूव कर देता है। ओके, तो ये तो एक साइकोलॉजी है, सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है। अब मेन चीज़ जो है, इसकी कुछ कंडीशंस है बनने की, कि जो जिन कंडीशंस में ये बनेगा उसके बाद ही आप मानेंगे कि ये स्टॉक कप विद हैंडल बनने के बाद आगे को मूव करेगा। ओके, तो कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 1 कहती है कि ये जो अप ट्रेंड है, कप विद हैंडल पैटर्न बनने से पहले का जो अप ट्रेंड है वो कम से कम 30% रन अप वाला अप ट्रेंड होना चाहिए। मीन्स कि कप विद हैंडल बनने से पहले स्टॉक 30% भागा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, जिसके चलते एक कप की शेप का एक पैटर्न बनेगा। ओके, तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन इसकी जो है, सेकंड कंडीशन कहती है कि जो ये ड्रॉप होगा स्टॉक के प्राइस में हाई बनाने के बाद, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा, जो यहाँ पे बॉटम बनेगा, वो कम से कम 15 से 30% स्टॉक करेक्शन के बाद में बॉटम बनना चाहिए। ओके, तो ये है इसकी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न की कंडीशन जो है वो है, थर्ड कंडीशन, कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इस कप को बनने की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम से कम 7 वीक्स की होनी चाहिए। ओके, तो ये हैंड कप की शेप जो है, कर्व रूप में जो कप की शेप है, इसे बनने में कम से कम 7 वीक्स का टाइम होना चाहिए। और मैक्सिमम में कहीं कहीं पे 2 मंथ या 3 मंथ का टाइम भी ले सकता है। ओके, तो मैक्सिमम 2-3 महीने तक हो सकता है, लेकिन मिनिमम इसका जो ड्यूरेशन है कप के फॉर्म होने का वो कम से कम 7 वीक्स होना चाहिए। ओके, तो और इसके बाद जो फोर्थ कंडीशन कप विद हैंडल की है वो है कि हैंडल को बनने की जो ड्यूरेशन है, हैंडल को बनने की ड्यूरेशन कम से कम 7 डेज होनी चाहिए। ओके, तो 7 वीक्स कप बनने का और 7 डेज हैंडल बनने का। ओके, उसके बाद ही हम मानेंगे कि एक परफेक्ट कप विद हैंडल पैटर्न बन गया है, जिसके बाद में स्टॉक आगे की तरफ मूव करेगा। ओके, अब हम आते हैं कि हमको बाय कहाँ पे करना है। ओके, तो बाय का जो पॉइंट मिलेगा हमको इस स्टॉक को खरीदने का, जो सिग्नल मिलेगा, बाय सिग्नल मिलेगा, वो हमें मिलेगा यहाँ पे, इसके अप, जहाँ पे अप ट्रेंड आता है, यहाँ पे टॉप आता है। टॉप को हॉरिजॉन्टली अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो ये जहाँ पे इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ओके, तो ये पॉइंट हमारा होगा बाय पॉइंट। ओके, या
अगर आप यहाँ पे भी ना खरीद पाएँ और थोड़ा सा इसकी कंफर्मेशन चाहिए तो आप इसको इस रेंज में भी कहीं पे भी इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये है टोटल इसका कर्व कैसे बनता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसकी कंडीशन क्या है चार्ट पैटर्न के बनने की, कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न के बनने की। अब हम आगे देखते हैं इसका रियल चार्ट में, इसको हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये बना हुआ है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे विलियम ओ नील की जो बुक है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, उसमें कप विद हैंडल को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल दिया है उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने एक ये अपट्रेंड दिखाया है किसी स्टॉक का नाम है सी कंटेनर, जो ओबियसली एक अमेरिकन स्टॉक है। उन्होंने इसमें एक अप ट्रेंड दिखाया है, अप ट्रेंड के बाद में एक कप की शेप ली है स्टॉक ने, कप की शेप लेने के बाद में एक हैंडल बना है, हैंडल बनने के बाद में एक इस स्टॉक में एक मूव देखा गया है आगे की तरफ। ओके, तो ये है कप विद हैंडल का एग्जाम्पल। इसमें जो मेन बात है देखने की जो उन्होंने बताई है वो ये है कि जब कप का बॉटम बनेगा, कप के बॉटम वाले टाइम पे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में एक बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। ओके, और जब हैंडल बनेगा, हैंडल बनते टाइम वॉल्यूम में एक गिरावट देखी गई है। ओके, तो ये दो कंडीशंस को उन्होंने मेजर किया है। इन दो कंडीशंस को देखने के बाद में उन्होंने पता लगाया कि अगर ये भी कंडीशन इसके साथ हों कप विद हैंडल के साथ में, तो उसके बाद में इस पैटर्न को बनने के बाद में स्टॉक ज़बरदस्त आगे की तरफ मूव करता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें भी ध्यान रखें इस बुक में, और इस बुक को ज़रूर पढ़ना, ये बहुत बेसिक बुक है और बहुत पुरानी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, चार्ट पैटर्न्स की बिल्कुल बेसिक बुक है। ओके, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक कप और यहाँ पे एक हैंडल, इस टाइप से ये कप बना और यहाँ पे एक हैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, इससे पहले अगर हम देखें फर्स्ट जो कंडीशन थी, पहले अप ट्रेंड होना चाहिए, ये अप ट्रेंड है निफ्टी का। उसके बाद में यहाँ पे एक कप बना, यहाँ पे एक हैंडल बना। हालांकि ये बहुत लंबे टाइम में बना है। जो कप की फॉर्मेशन हुई है वो 2015 से 2016 के लास्ट तक कप की फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद लगभग 3-4 महीने हैंडल की फॉर्मेशन होने में बना है। ओके, उसके बाद अगर हम इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ऊपर, तो यहाँ पे हमको ये बाय करने का सिग्नल मिलता है। यहाँ पे निफ्टी का जो निफ्टी है, निफ्टी यहाँ से ब्रेक होते हुए आगे इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ये था निफ्टी का सेकंड एग्जांपल। कहीं कहीं पे हमने देखा है कि कुछ लोग, कुछ टेक्निकल एनालिस्ट इस कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को डाउन ट्रेंड के बाद भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिन्होंने इसको सबसे पहले देखा, जिन्होंने इसको खोजा, जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया चार्ट्स में, वो खुद अपनी बुक में लिखते हैं कि ये 30% अप ट्रेंड होने के बाद में ही कप एंड हैंडल वाला जो चार्ट पैटर्न है उसको हमें कंसिडर करना चाहिए, वरना अगर डाउन ट्रेंड में कोई ऐसा शेप बन रहा है तो उसको हम कंसिडर ना करें। जैसे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे 5 अप्रैल को ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी, स्टोरी इन ए चार्ट कप एंड हैंडल पैटर्न इन कोल इंडिया सजेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये एक उन्होंने ये न्यूज़ डाली थी 5 अप्रैल को मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। तो इन्होंने गलती क्या की, जो इन्होंने ये कप और हैंडल जो पैटर्न बनाया है ये डाउन ट्रेंड के बाद में बना दिया है। ओके, तो उस टाइम पे जब 5 अप्रैल को इन्होंने डाली तो उस टाइम पे इसका जो प्राइस था वो 138.4 था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कप एंड हैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये बात थी 5 अप्रैल की। ओके, उसके बाद अगर हम आज 24 अप्रैल में अगर इसका प्राइस देखें तो 137 है। ओके, 5 अप्रैल को 138 था जहां पे बोल रहे थे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कप एंड हैंडल बन गया है, और आज 24 अप्रैल को भी ये स्टॉक वहीं पे है। तो उन्होंने केवल गलती ये की थी कि इस स्टॉक को उन्होंने डाउन ट्रेंड के बाद में इन्होंने कप एंड हैंडल को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, जबकि ऐसा नहीं है। केवल कप एंड हैंडल को आप अप ट्रेंड में ही देखें, अगर डाउन ट्रेंड में ऐसी कोई शेप बन रही है तो उसको इग्नोर करें। तो ये था आज का वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसका नोटिफिकेशन पा सकें सबसे पहले।
ओके। और अगर आपका कोई कमेंट सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, तो गाइस फिर मिलते हैं एक और नई टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न के साथ। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।